फ्रेंड्स, हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में आज सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार भाग 2 हिंदी काव्य कक्षा 12 के लिए ये हमारा भाग 2 है। इसमें हम 5वां और 6ठा पैराग्राफ पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने 1 से लेकर 4 पैराग्राफ पढ़े थे। आइए शुरू करते हैं इसका 5वां अवतरण। इस अवतरण में पंत जी नौका विहार का सुंदर वर्णन करते हैं। उसके साथ ही चंद्रमा और तारों का जब प्रतिबिंब जल में पड़ता है उसकी सुंदरता का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। कठिन शब्द दिए हुए हैं, उसके नीचे अंडरलाइन है, उसका अर्थ भी हम बताएंगे, वो भी ध्यान से देखते जाइएगा। शुरू करते हैं। इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत ही कम हो गया और यह एक वैज्ञानिक कारण भी है। पर्याप्त द्रव में तैरती वस्तु का भार कम हो जाता है, यह एक वैज्ञानिक कारण भी है। तो नौका जब किनारे के पास उथले जल में थी तब तो वह भारी प्रतीत हो रही थी, किंतु जब वह बीच धारा में अथाह जल में पहुंची तो उसका भार बहुत ही कम हो गया। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। जब हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी नौका का भार कम हो गया है, तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में अर्थात उल्टी दिशा में मोड़ लिया। डांडों के चल कर तल पसार, और डांडों के चलाने से जल में बहुत ही झाग उठ रहे हैं। भर भर मुक्ताफल फे निस्फार, करतल पसार होता है हथेलियां फैलाकर, मुक्ताफल मोती, फे निस्फार झाग। और डांडों के चलने से जल में जब अत्यधिक झाग उठ रहा है तो उस झाग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भरकर बिखराती जल में तारहार, तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही है। उसमें जो झाग जो दिखाई दे रही है मोती के समान दिखाई दे रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने हाथों में मोतियों को भरकर तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर जल में बिखरा रही है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में कल। पतवार के चलाने से शांत जल में क्या लहरें उठ रही हैं, और वो लहरें कैसी प्रतीत हो रही हैं? चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती प्रतीत हो रही हैं, नाचती रश्मियां जल में चल। अब लहरें उत्पन्न हो रही हैं तो लहरों के कारण जल कैसा है? शांत नहीं है, चंचल है। तो चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे चंद्रमा की किरणें नाच रही हों। मानो रेखाओं सी खिंच तरल सरल, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, शशि मतलब चंद्रमा, उड़ तारे। और उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा, उस गंगा के जल में लहरें हैं और झाग है और उस पर चंद्रमा और तारों के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं। तो उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा 100 चंद्रमा बनकर तथा 100 उड़ झिलमिल, और एक एक तारा जो है 100 तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे फैले फूले जल में फेनिल। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? जैसे लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हो, अर्थात जो उसमें लहरें हैं वो लहरों में जो चंद्रमा और तारों का प्रतिबिंब है वो फल फूल की भांति प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत था मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हो। अब पंत जी आगे क्या कहते हैं? अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था। अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर ले चल पड़ते हैं, और जैसे जैसे हमारी नाव घाट की ओर बढ़ती है वैसे वैसे जल कम होता जाता है और जल की गति भी कम हो जाती है। तब हम
लग्गी से ले ले सहजता। तब हम लग्गी लेकर के, लग्गी जानते हैं, एक लंबा बांस जिससे हम पानी की गहराई का अनुमान लगाते हैं। तो हम एक लग्गी लेकर पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत सहोत्साह अर्थात आनंद और उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। यहाँ देखिए अलंकारिक वर्णन किया है। आकाश में चमकता चंद्रमा एक ही है, किंतु वह जल की प्रत्येक लहर और बुलबुले में अलग अलग प्रतिबिंबित होता है। तो इस प्रकार उन्होंने एक एक चंद्रमा को 100-100 चंद्रमा और एक एक तारे को 100-100 तारे के बना करके अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया है। भाषा यहाँ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अलंकार रूपक उपमा उत्प्रेक्षा मानवीकरण अलंकार है। रस शांत है, गुण प्रसाद है। अगला उदाहरण पढ़ते हैं। अब यहाँ पर नौका विहार का, जो अभी तक नौका विहार कर रहे थे, उसका जो अनुभव प्राप्त हुआ उसका वर्णन कवि ने किया है। जो जो लगती है नाव पार उड़ के आलोकित शत विचार। शत विचार अर्थात सैकड़ों विचार, उर मतलब हृदय में। जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार भी उठने लगते हैं। और हम क्या सोचते हैं? इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कवि क्या सोचता है कि इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती है, उसका प्रवाह, जल का प्रवाह कभी नहीं समाप्त होता है, उसी प्रकार से जीवन का उद्गम भी कभी नहीं समाप्त होता है, वो भी शाश्वत है, जलधारा के समान ही। शाश्वत है गति शाश्वत संगम। जलधारा के समान ही जीवन की गति और मिलन, संगम मतलब मिलन, जीवन की गति और मिलन भी शाश्वत है। अर्थात जीवन का यह क्रम कभी नहीं टूटने वाला, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ऐसा निरंतर होता रहता है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि क्या कहता है? आकाश का यह विस्तार भी शाश्वत है, अर्थात कभी नहीं मिटने वाला है। और शाश्वत है शशिका यह रजतहास। रजतहास अर्थात चांदनी हास। तो कवि क्या कहता है? इस प्रकार से चांदनी की हंसी, हास मतलब हंसी। तो कवि कहता है आकाश का विस्तार भी शाश्वत है, कभी नहीं मिटने वाला है। चंद्रमा की चांदनी अर्थात हंसी भी दीर्घ समय तक, देर तक रहने वाली है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, विलास मतलब होता है ऐश्वर्य, और लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। और कवि अपने भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि यह संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाला भगवान, जीवन को चलाने वाला कौन है? संसार में ईश्वर है। तो हे ईश्वर, आप कैसे हो? जन्म मरण के पार हो, और जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म होता है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार भी निरंतर चलता रहता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, या नौका विहार जो है सदैव चलता रहता है। तो इस प्रकार कवि जो है चिंतनशील हो उठता है और उसे सत्य का बोध हो जाता है। वो क्या कहता है? मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जो अपनी सत्ता का ज्ञान है वो मैं यहाँ संसार में आकर के भूल गया, लेकिन आज हमने जलधारा का क्रम देखा तो मुझे उसका बोध हो गया, ज्ञान हो गया, जो ज्ञान में भूल बैठा था। जीवन का है या शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। और यह जो हमने आज प्रमाण देखा है, शाश्वतता का जल धारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमरता प्रदान करता है। यहाँ भी कवि ने जीवन की यथार्थता को स्पष्ट किया है और प्रकृति से उपदेश भी ग्रहण किया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अलंकार रूपक एवं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य है और छंद स्वच्छंद है। आने वाली हम वीडियो में सुमित्रानंदन पंथ का पाठ बापू के प्रति पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।